काफ़ी सारे व्यूअर्स कहते हैं भाई आप डेप्थ एनालिसिस नहीं करते हैं, केवल भाई चार्ट पर बता देते हैं। तो देखो मैं पहले काफ़ी बार डेप्थ एनालिसिस कर देता हूँ स्टॉक्स की, तो बार बार हर बार डिटेल एनालिसिस करना ज़रूरी नहीं समझता, चार्ट पे टेक्निकली बता देता हूँ। आज दो स्टॉक जो बिल्कुल पके पकाए हैं और उनकी डेप्थ एनालिसिस करूँगा। पहला है दीपक नाइट्राइट, और दीपक नाइट्राइट मुझे केमिकल सेक्टर में सबसे ज़्यादा पसंद दीपक नाइट्राइट है, उसके बाद आरती है, और भी काफ़ी सारे स्टॉक है, पर दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द मेरा फेवरेट पिक है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ओवरऑल स्टॉक की एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल स्ट्रेंथ विद एन एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आर ओ सी 30.34 के आसपास है। हेल्थी लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख सकते हैं, नेट सेल्स ग्रोन है, एनुअल रेट 25.92% के आसपास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है 61.04% के आसपास से। स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू सर्विस डेप्ट एज द कंपनी है जो लो डेप्ट टू एबिटा रेशियो 1.29 टाइम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो विद ए ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट ऑफ 4.32% द कंपनी डिक्लेयर्ड आउटस्टैंडिंग रिजल्ट इन जून 21। तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे जो क्वार्टर जून के थे, और मुझे लगता है बेशक नवीन फ्लोरिन के रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर आए थे और उसकी वजह से टोन सेट हो गई थी केमिकल सेक्टर की और उसमें गिरावट आ गई, लेकिन दीपक हमेशा से परफॉर्म करता आया है और रिजल्ट भी इसके अच्छे आते हैं। तो रिजल्ट इसके आने वाले हैं शायद 27 या 28 को आ रहे हैं, थोड़ा सा क्लियर है नहीं मुझे, 27 28 को बीएससी की साइट पे जाके देख लेना, और रिजल्ट के बाद ये रॉकेट हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है, पहले पहले भी हो सकता है। इसके अलावा देखो हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 21.46% भाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो भाई उनको पता है कि भाई कौन सा स्टॉक कितना अच्छा है। देख सकते हैं द इन्वेस्टर है बेटर कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज टू एनालाइज फंडामेंटल ऑफ कंपनी देन मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर। तो रिटेल इन्वेस्टर के पास इतनी जानकारी नहीं होती जितना भाई उनके पास होती है इंस्टीट्यूशनल के पास, और इसी वजह से उनने होल्डिंग कर रखी 21.46%। और ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे क्वालिटी स्टॉक की एक्सीलेंट क्वालिटी का स्टॉक है, कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। एक्सीलेंट क्वालिटी कंपनी बेसिस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है केमिकल सेक्टर की, और मुझे काफ़ी पसंद है भाई ये कंपनी। अगर रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न तो इसने भर भर के दिए हैं। दीपक नाइट्राइट के एक साल के रिटर्न देखोगे 237% के, इस सेक्टर के रिटर्न 108% के, तो सेक्टर से भी आउट परफॉर्म किया है, सेंसेक्स के 50% के। तो दोनों ही जगह इसने भाई बीट किया है, सेक्टर को भी बीट किया है और सेंसेक्स को भी बीट किया है। अगर देखोगे तो 129 दिन भागा है और कितने दिन 119 दिन गिरा है। तो ऐसा नहीं कि स्टॉक बिल्कुल भागता रहा है, स्टॉक भागा है फिर गिरा है, स्टॉक भागा है फिर गिरा है, तो ऐसे ही अभी गिरावट हो रही है, और गिरावट हुई है 365% की, 603% भागा है इतने दिनों में। और यही है, देखो आप ऐसा मत सोचा करो कि स्टॉक हमेशा भागता रहेगा, स्टॉक गिरेगा भी, और गिरेगा तभी मौका होता है हमारे जैसे लोगों के लिए। और अगर बात करेंगे 3 साल की, 3 साल में भी आउट परफॉर्म किया है, 869% के रिटर्न है इसके। और अगर भागने की बात करोगे तो 378 दिन भागा है 3 साल में, और गिरा कितने दिन है, 365 दिन गिरा है। और 2856% के आसपास भागा था और 1920% के आसपास गिरा भी है। तो ये देख सकते हैं कि स्टॉक में भागते नहीं, स्टॉक में गिरावट भी होती है, स्टॉक भागता है फिर स्टॉक भागता है फिर गिरावट होती है, और ये फेस आ रखा है गिरावट का। और ये मौका अच्छा अक्यूमुलेट करने का दीपक नाइट्राइट जैसे शानदार स्टॉक को। अगर बात करेंगे लंबी दूरी के रिटर्न की, तो यहाँ भी बीट किया है, देख सकते हैं सेंसेक्स के 116% के रिटर्न है 5 साल में, 1877% के रिटर्न, 265% 10 साल में, और इसके 13,000% के आसपास रिटर्न है। देख सकते हैं आपके पैसे को कितना गुना कर दिया है। अ, अब बात कर लेते हैं प्रमोटर की होल्डिंग की, तो देख सकते हैं मेजॉरिटी जो शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है, प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड के पास 23 स्कीम में है, 7.6% के आसपास। एफआईआई के पास 183 एफआईआई के पास है, 10.85% के आसपास। प्रमोटर सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट होल्डिंग है दीपक केमिकल मेहता इनके पास है। दीपक किमिनाल किमिनाल कौन है, किमिनल लाल जो भी हैं वट एवर। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड, निपॉन वालों के पास है। स्मॉल कैप फंड 3.48% के आसपास। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग है 24.87% के आसपास। अब बात कर लेते हैं दीपक नाइट्राइट काम क्या करता है, तो देख सकते हैं ये इनका काम है, और काफ़ी बढ़िया इनका एक मोनोपोली के जो ये नाइट्राइट में काम करते हैं, ज़्यादा कुछ कंपटीशन है नहीं इनके पास। बात कर लेते हैं रेवेन्यू की, तो काफ़ी अच्छे रेवेन्यू देख सकते हैं, बड़े थे जून में मार्च से। नेट प्रॉफिट भी बड़े हैं और काफ़ी बढ़िया रहता है इनके रिजल्ट, मुझे तो बढ़िया दिखते हैं। चार्ट पर बात कर लेते हैं। देखो अभी बिल्कुल बाइंग जोन में आ गया है, मैंने डिस्कस किया था 2400 से 2500 के बीच में, 2450 से 2500 के बीच में हमने डिस्कस किया था, यही जो बाइंग जोन है इसका यहाँ पे
2450 से 2500 के बीच में हमने डिस्कस किया था कल ही शायद। और नीचे थोड़ा सा 2300 के आसपास अगर चला जाए 2300 तो और बढ़िया है, 2350 के आसपास अगर जाता है तो और बढ़िया बैट होगी। तो यहाँ इस जोन में आप एक डिप लगा सकते हैं। और अगर ठीक है भाई इससे नीचे चला जाता है, मैं तो भाई तैयार बैठा हूँ। ये एक और जोन आएगा बाइंग जोन 2000 से लेके 2100 के आसपास, तो यहाँ पर मैं एक और डिप लगाऊंगा। मैं बिल्कुल ही रेडी बैठा हूँ, मुझे पता है नहीं जाने वाला, यहाँ से रिजल्ट आएंगे और उसके बाद ये रॉकेट हो जाएगा। तो अभी आपको ऐसा लग रहा होगा डर, और जब ये भागेगा तब भाई आप लोग इसके पीछे भागोगे, मैं तो नहीं भागूंगा। उस समय आप कहोगे सर दीपक नाइट्राइट का बाइंग लेवल बता दो, तब आपका मैं यही कहूँगा भाई अभी कोई बाइंग लेवल नहीं है। और जब आता है तब मुझे पता है आप लोग उस समय डर जाते हैं। अब इस समय भाई अपनी साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पाते। अब क्या सोचेंगे पता नहीं कहाँ तक नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा कहीं मैं लुट जाऊँ, बर्बाद ना हो जाऊँ, ये चीज़ें मन में आएंगी। जब ये भाग जाएगा तो फिर रिग्रेट करेंगे, काश उस समय ले लिया होता। तो ये चीज़ें हैं। तो देखो मैंने दीपक नाइट्राइट पे अपने व्यू बता दिए हैं विद फुल डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी देखो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ सकते हो, अपना एक व्यू बना सकते हो। सुननी सबकी है, करनी अपनी है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो दोस्तों से शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।